बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मिस्टीरियस वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। यकीनन आपने बहुत से वाक़यात देखे भी होंगे जो कि आपको चौंका देने की सलाहियत रखते हैं। और HB इन्फो टीवी ने भी आपको कई ऐसे पुरस्कार वाक़यात शेयर आपके साथ कर रखे हैं। उन तमाम वाक़यात के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सच्चा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें 100-200 नहीं बल्कि एक साथ 3000 लोग गायब हुए। ये वाक़या इतिहास के बड़े बड़े पुरस्कार वाक़यात में से एक समझा जाता है। आखिर 3000 लोग एक साथ कहां से और कैसे गायब हुए? तो चले दोस्तों, जानते हैं इस मिस्टीरियस एपिसोड की तमाम डॉक्यूमेंट्री। सन 1937 में सिनो जापानीज़ वार यानी जापान की दूसरी बड़ी जंग शुरू हुई थी जो कि चाइना के साथ थी। चाइना को इस जंग से काफ़ी नुकसान हो रहा था। दोस्तों, जापानीज़ आर्मी बहुत तेज़ी से चाइना की आर्मी को मार रही थी और चाइना के इलाके में तेज़ी से कब्जा कर रही थी। ये वो दौर था जब चाइना के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जापान की आर्मी के पास उस वक्त का हर जदीद हथियार मौजूद था। अब जापानीज आर्मी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही थी और चाइना के मखसूस इलाकों में कब्जा कर रही थी। दोस्तों, चाइना के बॉर्डर की हिफाजत की जिम्मेदारी कर्नल कॉर्नेलिस ली फू सिन को दी गई थी, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर का एरिया था। यहीं से कुछ फासले पर जापान की फौज बड़ी तादाद में मौजूद थी। कर्नल ली और उनके सिपाहियों तक पहुंचने के लिए जापानीज आर्मी को एक पुल क्रॉस करना था। कर्नल ली के मुताबिक अगर इस पुल की हिफाजत कर ली जाए तो जापानीज आर्मी को चाइना के सिटी एरिया में घुसने से रोक सकते हैं, क्योंकि चाइना के सिटी सेंटर में पहुंचने के लिए एक यही पुल वाहिद रास्ता था। इस पुल की निगरानी और हिफाजत की टोटली जिम्मेदारी कर्नल कॉलिनिल को रिपब्लिक ऑफ आर्मी की तरफ से दी गई थी। दोस्तों, इस पुल की तमाम हिफाजत के लिए कर्नल ली को रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी की तरफ से 2990 नए सिपाही दिए गए थे, जो कि इतने ट्रेन भी नहीं थे। ये 2990 फौजी कोई ख़ास ट्रेन नहीं थे, लेकिन कर्नल ली को इन्हीं नए सिपाहियों के साथ अपना मिशन अंजाम देना था। 10 दिसंबर की रात कर्नल ली ने सारे सिपाहियों को उनकी पोजीशन पर तैनात कर दिया। लेकिन अगली सुबह कर्नल ली को खबर मिली कि 2990 सिपाहियों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा और उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। अब सबको लग रहा था कि जापान की आर्मी ने उन नए फौजियों पर धावा बोल दिया है। कर्नल ली ने उसी वक्त एक टीम तश्कील दी और उस टीम को 2990 फौजियों का पता करने के लिए भेज दिया। सभी को यही शक था कि उन 2990 फौजियों का जवाब ना देने की वजह जापान की आर्मी ही है। लेकिन जब कर्नल ली की टीम उस पुल पर पहुंची जहां 2990 सिपाहियों को हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था, वहां उनमें से एक भी सिपाही मौजूद नहीं था और इन सिपाहियों के साथ साथ भेजा गया सारा सामान और खाना वहीं का वहीं पड़ा था। यहाँ तक कि कुछ खाने के पैकेट्स तो खोले भी नहीं गए थे और वहाँ कैंप्स भी बिल्कुल सही सलामत लगे थे, जहाँ पे हल्की हल्की आग जल रही थी। दोस्तों, गायब हो जाने वाले 2990 सिपाहियों के साथ खाने की भी बहुत सारी जो भी चीज़ें भेजी गई थी वो सारी जूं की तूं पड़ी थी। इस सारे माहौल को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो 2990 सिपाही कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि जापान की आर्मी की तरफ से किसी किस्म का कोई अटैक यहाँ नहीं किया गया था। तो खैर, 2990 सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद रातों रात कहाँ गायब हो गई? ये सवाल चाइनीज़ आर्मी समेत पूरे चाइना के लोगों में दहशत फैला रहा था। उस पुल के आसपास भी आर्मी के कई कैंप्स थे। जहां पूछताछ की गई तो पता चला कि रात भर पुल पर किसी किस्म का कोई शोर या फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी गई और ना ही इर्द गिर्द जापान की आर्मी के हमले की कोई सबूत मिले। इस पोस्ट के एक तरफ नदी जबकि दूसरी तरफ जंगली झाड़ियां थी। रिसर्चर्स ने तमाम झाड़ियों पर रिसर्च की, लेकिन वहां पे किसी सिपाही का कोई पांव का निशान या कोई सबूत ना मिला। तो आखिर 3000 के करीब सिपाही रातों रात कहाँ गायब हो गए? ये एक सवाल था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी मिस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर रहा था। चाइनीज आर्मी ने इन 2990 सिपाहियों को पुल से लेकर उनके घरों तक ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन 2990 सिपाहियों का कोई पता ना चल सका। दोस्तों, सन 1945 में साइनो जापानीज वार खत्म हुआ और चाइना जापान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे तय हो गए। इन मुआहदों में एक जापानीज आर्मी ने यह भी दावा किया कि चिंगान पुल जहां 2990 सिपाही खड़े थे वहां तक जापानीज आर्मी ने किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया और ना ही वो 2990 सिपाही जापान के पास बंदी बनाए गए। दोस्तों, आज भी यानी 80 साल बाद भी इन सिपाहियों की तलाश जारी है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक वो 2990 सिपाही किसी बहुत बड़ी एलियन एक्टिविटी के तहत इधर उधर गायब हो गए, जबकि कुछ लोग इससे बहुत बड़ा टाइम ट्रैवलिंग का हादसा भी कहते हैं। लेकिन असल सच कोई नहीं जानता। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मिलेंगे किसी अगले इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।